उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय जो उत्तराखंड का आंचल दूध है, इसको लेकर के काफी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में हैं। उत्तराखंड ने 2,60,000 लीटर दूध का लिमिट टच किया है। पहले ये 2,05,000 से 2,10,000 रुपए के बीच में होता था। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके समय में दूध की कीमत 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भूसे पर भी सब्सिडी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में आंचल कई प्रोडक्ट बन रहा है और जिसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। जहाँ 2021-22 में आंचल का टर्नओवर 5 करोड़ प्रति वर्ष था, वही अब वह 2024 में बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट। अच्छे काम पिछले 3 साल में पशुपालकों के लिए, दुग्ध पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के लिए किए हैं। उसकी एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सबसे पहले कि जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 में बनी, तो हमारा जो दुग्ध का रेट था, जिलों का जो प्राइसिंग थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग आंचल को दूध देना पसंद नहीं करते थे। वो प्राइवेट ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते थे। और हमने इन 2.5-3 साल की सरकार में 8 से 11 रुपए की हर जिले में दूध की प्राइस की वृद्धि करी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार उत्तराखंड में आंचल ने 2,60,000 लीटर का एक लेवल टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारे लिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लोगों को जब अच्छा प्राइस मिलना शुरू हुआ और वृद्धि हुई, तो उन्होंने हमको दूध देना शुरू किया। उसके पहले एवरेज 2000 से लेके 2022 तक जो दूध के रेट में वृद्धि होती थी, वो 1 से सवा रुपये पर साल की लगभग एवरेज वृद्धि के हिसाब से होती थी। लेकिन इन 2.5 सालों में हमने 8 से 11 रुपये की वृद्धि करके लोगों को एक राहत देने का काम किया है। दूसरा, जो हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे जो UCDF है, फेडरेशन है हमारा, मिल्क फेडरेशन, अगर आप बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, विभाग के लिए, कि हमारा जो टर्नओवर था 2022-23 में वो 20 करोड़ 94 लाख रुपए का था और हमारा जो कुल प्रॉफिट था वो 2 करोड़ 71 लाख रुपए का था। जब ये सरकार बनी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की और हमने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, धरातल पे उसको लागू करना शुरू किया, उसका फ़र्क ये पड़ा कि 2022-23 में जो हमारा टर्नओवर 20 करोड़ 94 लाख का था, आज वो टर्नओवर 43 करोड़ 78 लाख का हो चुका है। और उसी के साथ साथ जो हमारा लाभ था, जो पहले 2 करोड़ 71 लाख 56 हज़ार रुपये था, आज के दिन वो लाभ बढ़ के 7 करोड़ 23 लाख रुपए पहुंच चुका है। तो लगभग 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हमने अपने लाभ में करी है और हमारा टर्नओवर जो था वो 20 करोड़ से लगभग 43 करोड़ पहुंचा है। तो ये दिखाता है कि आंचल और दुग्ध फेडरेशन और जो हमारे दुग्ध विभाग ने जो स्टेप्स लिए जो धरातल पे उतरे, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन का लिया हो, हमने आंचल को 22 नए वेरिएंट्स में लॉन्च करने का काम किया, चाहे वो आइसक्रीम हो, हमारा फ्लेवर्ड मिल्क हो, कुल्फ़ी हो, टेट्रा पैक्स हो, हमारे लस्सी है, इन सब चीज़ों में हमने जो उसको डाइवर्सिफाई किया, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमने किया है कि हमने जो गंगा गाय योजना होती है, उसके अंदर पहली बार उत्तराखंड में हमने, जब मैं किसानों के घर जाता था, जब मैं बैठता था पशुपालकों के घर में, दुग्ध पालकों के घर में, तो उनकी हमेशा एक डिमांड रहती थी कि हम गंगा गाय योजना के तहत हमेशा 3 या 5 गाय देते थे। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशली लोगों की एक डिमांड रहती थी कि वहाँ पर जगह इतनी नहीं होती कि कोई 3 या 5 गाय रखे, तो अगर आप उसको 2 गाय या 2 भैंस के भी उन्होंने हमसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। तो गंगा गाय योजना के अंदर हमने 2, 3, 5 ये प्रावधान करके दिए, 2 भैंसों का भी प्रावधान करके दिया। और सबसे बड़ा जो स्टेप हमने लिया है सरकार में राहत देने का, वो हमने 75% साइलेज पे पहली बार उत्तराखंड में सब्सिडी देने का काम किया। जो सब्सिडी पहले 50% होती थी, उसको हमने 25% और बढ़ा के 75% किया। उसी के साथ साथ एक समय ऐसा था उत्तराखंड में, आप सारे पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि जब 22 में ये सरकार आई थी तो भूसे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारे पशुपालकों को बहुत बड़ी समस्या सामने झेलने को हुई थी और 16 रुपये क्विंटल तक के दाम हो गए थे। तो उत्तराखंड में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब मैंने उनके समक्ष ये समस्या रखी तो उन्होंने हमको पहली बार उत्तराखंड में भूसे पर भी 50% सब्सिडी देने का एक हमने प्रावधान किया, कैबिनेट से इसको स्वीकृति दिलवाई। तो ये कुछ बड़े स्टेप्स हमने अपने दुग्ध विभाग में किए हैं और जिसका असर हमको धरातल पे दिख रहा है। पहली बार